अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार उनका चर्चाओं में रहने का कारण उनका पर्चा या फिर कोई हिंदू राष्ट्र के लिए दिया गया बयान नहीं है, बल्कि उड़ीसा के बालासोर में हुआ बालासोर हादसा है। आजकल वडोदरा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार चल रहा है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री से रेल हादसे पर सवाल पूछा गया, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना पर दुख जाहिर किया और इसके साथ ही वो 2 मिनट का मौन धारण करते हुए दिखाई दिए। वडोदरा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। हम सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब मीडिया ने रेल हादसे पर सवाल किया तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अनिष्ट के संकेत मिलते हैं, इनके बारे में जानना अलग बात है और इन्हें टालना या बचना बिल्कुल अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, लेकिन वो इसे चाहकर भी नहीं रोक पाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपकी शक्ति किसी बड़ी घटना का संकेत दे सकती है। माय डियर, यस, घटना के बारे में जानना और उससे बचना दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। हमारी ताकत बताती है कि हवा की गति जितनी अधिक होगी, सिग्नल उतना ही अधिक समय तक प्राप्त किया जा सकता है। हम राष्ट्र हित के लिए अप्लाई करते रहते हैं, चाहे कोई भी गुप्त मामला क्यों ना हो। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्हें उतने ही गति के संकेत मिलते हैं जितनी गति पवन की है, क्योंकि वे पवन पुत्र के भक्त हैं। आगे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हो सकता है कि अपनी बात को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए ऐसा कहा हो। वैज्ञानिक भी आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि कई वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक भी हमारे पास आते हैं। हालांकि वे चोरी छुपे आते हैं। बिना रोए तो बच्चे को भी दूध नहीं पिलाया जाता। ठीक वैसे ही जब तक कोई हमारे पास नहीं आता, बालाजी को अर्जी नहीं देता, तब तक हम किसी को सामने से कुछ नहीं कह सकते। ओडिशा ट्रेन हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हादसे में मरने वालों के लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा। हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे को देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है। इस हादसे में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आपको ये भी बता दूं कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनों का हादसा हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को वहां का दौरा भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर कैंप कर रही हैं और लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। हालांकि मामले में जांच चल रही है और उन कमियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिनकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। वैसे अब तक जो जांच सामने आई है उसके अनुसार सिग्नल ग्रीन था, लेकिन पटरियां सिग्नल के मुताबिक नहीं थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। आजादी के बाद से ये सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लेकिन आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।